बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो हमारा मैथमेटिकल टूल चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पार्ट 2 बना रहे हैं और इस पार्ट 2 के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते हो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके लिए नहीं होंगी। ठीक है, तो ये वो सब ट्रिग्नोमेट्री है, उतना ट्रिग्नोमेट्री है जो कि आपके 11th 12th फिजिक्स के काम का है। तो टॉपिक डाल लो, लिखो, पेपर पेन ईयरफोन लेके बैठना। ट्रिग्नोमेट्री। हाँ बच्चों, देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। ये एंगल क्या होता है, तो हम कहेंगे कि एंगल मेजरमेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन में कोई चेंज आए, उस चेंज को ही मेज़र करना, वो एंगल होता है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद में उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, सपोज इस डायरेक्शन में जाने लग गया, तो डायरेक्शन में जो ये चेंज आया ना, ये चेंज ही, डायरेक्शन में चेंज का मेजरमेंट ही ये थीटा, ये एंगल है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल में क्या होता है, देखो, एक ऐसा सर्कल इमेजिन करो। चलो जी, एक सर्कल इमेजिन कर लिया। अब इस सर्कल का कोई आर्क इमेजिन करो। तो सर्कल का ये आर्क हमने इमेजिन कर लिया, ये सर्कल का आर्क इमेजिन कर लिया। अब सर्कल का सेंटर, तो सर्कल का सेंटर तो सी ये रहा, इसको सी कह लो या ओ कह लो। अब क्या करो, ये जो आर्क है ना, ये आर्क सेंटर ओ पर या सेंटर सी पर कुछ एंगल सबटेंड करेगी, कुछ एंगल बनाएगी। सपोज उसने एंगल बनाया थीटा। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस होता है आर। अच्छा, आर्क की जो लेंथ है उसको मानो कि एस है वो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क एस डिवाइडेड बाय रेडियस आर। तो इस तरीके से हम लोग प्लेन एंगल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक चीज ये याद रखना कि जो ये आर्क है ना, वो आर्क जिस भी सर्कल का पार्ट है, उस सर्कल का रेडियस लेना है। ठीक है, और ये जो आर्क है ना, वो जिस सर्कल का पार्ट है, उस सर्कल के सेंटर पर ही एंगल थीटा सबटेंड करेगी। ये ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो, हम लोग एक नियम ये रखते हैं, ये तो समझ गए ना प्लेन एंगल। अब हम ये नियम रखते हैं कि अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हो, सपोज इस डायरेक्शन में जाते हो, तो हम कहेंगे कि आप एंटी क्लॉकवाइज गए। देखो, ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर को तो पाइवोट कर दो। इस सेंटर को, ये जो एरो है ना, इस एरो के इस बेस को पाइवोट कर दो, इसको हिलने मत दो। तो चलो जी, यहाँ से हमने एक एक्सिस ही पास करवा दिया और इसको बांध दिया। अब ये जो एरो है, वो एरो घूमेगा कुछ ऐसे ऐसे। बेस को तो बांध रखा है ना हमने, ऐसे जैसे घड़ी का कांटा घूमता है ना। अगर ये घूमे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल में चेंज है, उसको बोलो कि ये पॉजिटिव एंगल है। जो भी एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में चेंज देख रहे हो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज होगा, वो एंगल बनाएगा ना, वो एंगल बनाएगा नेगेटिव एंगल। इस नियम को याद कर लो और ये नियम थ्रू आउट द फिजिक्स अप्लाई करते रहेंगे। अब देखो बच्चों, वापस आते हैं। प्लेन एंगल थीटा वो किसके बराबर है, आर्क लेंथ एस डिवाइडेड बाय रेडियस के बराबर है। अगर हम ये कहें इफ एस इज इक्वल टू आर हो जाए, मतलब कि आर्क की लेंथ ये रेडियस के बराबर हो जाए, तो थीटा वो एस अपॉन आर, ये दोनों बराबर बराबर हो गए, 1 आ जाएगा, 1 रेडियन। तो प्लेन एंगल थीटा 1 रेडियन तब होता है जब आर्क की लेंथ वो रेडियस के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो जो प्लेन एंगल है थीटा, वो 1 यूनिट रेडियन हो जाता है।
अब आपने अभी तक डिग्री में एंगल पढ़े हैं ना, तो इस जैसे कि आपने क्या किया, एक कंप्लीट रोटेशन ले लिया, और कंप्लीट रोटेशन लेते हो तो कहते हो कि हमने 360 डिग्री एंगल घूम के आ गए, 360 डिग्री एंगल रोटेशन ले लिया, ऐसा कहते हो ना। ओके, तो ये जो 360 डिग्री, अभी हम क्या देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री जो आप पढ़ते आ रहे हो ना और रेडियन। देखो बच्चों, एसआई सिस्टम में हम लोग एंगल मतलब कि प्लेन एंगल थीटा का जो यूनिट लेते हैं वो यूनिट रेडियन में लेते हैं। अब ये रेडियन का रिलेशन क्या है डिग्री के साथ में, तो देखो बच्चों 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। ओके, इसका मतलब ये भी है, देखो बच्चों हमने क्या किया, 360 का आधा कर दिया, यहाँ 2 पाई का आधा कर दिया। अब अगेन 180 का आधा कर दो, पाई का आधा कर दो, मतलब 180 का आधा कितना होता है, 90 डिग्री। जो ये 90 डिग्री एंगल होता है ना, वो π/2 रेडियन के बराबर होता है। तो आप एंगल π/2 बोल दो या एंगल 90 डिग्री बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो कि ये थीटा 1 रेडियन कब होता है, एसआई सिस्टम में एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन होता है। इसको नोट डाउन करो, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, 90 डिग्री में π/2 रेडियन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहीं से स्टार्ट करते हैं। 360 डिग्री में आपने देखा 2 पाई रेडियन होता है, इसका मतलब 2 पाई रेडियन में, चलो इसका, अरे वही उल्टा बोल रहा हूँ मैं, 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है, मैं ये बोलना चाह रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब इतनी सी बात क्या बताएं, आप तो बड़े होशियार बैठे हो। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, इसको तो आप नोट डाउन कर चुके हो। अब मैं ये कहता हूँ कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो ये इंटू ये डिवाइडेड बाई ये, मतलब 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। इसे नोट डाउन कर लो कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में 2 पाई अपॉन 360 रेडियन होता है। अब देखो बच्चों, ये जो 1 डिग्री का एंगल है ना, मैं बहुत छोटा एंगल बना रहा हूँ 1 डिग्री का। अब ऐसे देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया ना, लेकिन फिर भी अब बनाना है तो आपको दिखाई दे, इस तरह से मैंने एंगल बनाया है। तो इसको मान लो कि 1 डिग्री है। जब मैं 1 डिग्री का 60 पार्ट कर दूँ, 60वां हिस्सा कर दूँ, तो वो 1 मिनट एंगल बनता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। इसको मिनट पढ़ना, ठीक है, ये जो सिंबल लगाया ना मैंने, ये इसको मिनट पढ़ना। 60 मिनट में 60 मिनट को इकट्ठा कर लो, तब कहीं जाकर के 1 डिग्री होता है। और 1 डिग्री का मतलब ही होता है 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। अच्छा, अब मैं इस बीच की चीज़ को गायब कर देता हूँ। अब मैं ये बोलूँगा, अभी मैं ये 1 डिग्री को हटा रहा हूँ, 60 मिनट में इसको क्या पढ़ना है बच्चों, मिनट। 60 मिनट में, अब मैं इसको हटा रहा हूँ शांति से, 60 मिनट में 2 पाई अपॉन 360 रेडियन होता है। तो 1 मिनट में, 1 मिनट एंगल में कितना रेडियन होगा, 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 रेडियन। तो बालकों इसे नोट कर लो, इसको। अच्छा, इस बात को भी यहां पर नोट करो कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब फिर से बच्चों, जिस तरीके से 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं ना, ऐसे ही 1 मिनट में, अब 1 मिनट तो बहुत छोटा एंगल हो गया ना, उसके भी 60 पार्ट कर दो तो 1 सेकेंड होगा। मतलब कि 60 सेकेंड में, ये सिंबल है सेकेंड का, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। और 1 मिनट वो 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 रेडियन के बराबर होता है।
अब मैं इसको गायब कर रहा हूँ बीच में से 60। अब देखो इसका मतलब यही हुआ ना कि 60 सेकेंड में, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है सेकेंड का। 60 सेकेंड में, अरे भैया 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 60 सेकेंड में 2π/360 इंटू 60 रेडियन होता है। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा, तो वो हो जाएगा 2π/ इस 60 को नीचे लेके आ जाओ, 360 इंटू 60 रेडियन। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, इसको भी नोट डाउन कर लो। ये सब बेटा याद कर लेना है अच्छी तरीके से। 1 डिग्री में 2π/360 रेडियन, इसको भी याद कर लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको नोट डाउन करवा दूं। तो बच्चों, जो बच्चे अभी मेरे नोट्स लेके बैठे हैं, तो वो जब भी लेक्चर चला करे तो उस टॉपिक का जो पेज है वो खोल के बैठा करो। जो आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और जिनके पास में नोट्स नहीं है वे नोट्स मंगवा सकते हैं। और हाल फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर लो। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। फ़ोन कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज करना है। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो बच्चों, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं। बना दीजिए ना सर, किसने रोका है, बना देते हैं। देखो, मैं इस एंगल को बना देता हूं थीटा। अब इसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस। एच, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पी, ओके। इसे क्या कहते हैं, बेस। बेस बी। चलो, तो आपको ये पता है ना साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नोट करो। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके। टेंजेंट थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नोट डाउन कर लो। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। तो हम कहेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। और 1/साइन थीटा मतलब कि ये तो हो जाएगा h/p, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। कोस थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और 1/cos थीटा मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, h/b। टेंजेंट थीटा, तो कोट थीटा होता है टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल, इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। ये नोट डाउन करते जाओ, इसको भी, इसको भी, इसको भी। आगे नोट डाउन करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो हमेशा 1 होता है, इस नियम को नोट डाउन करो। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पर कोई डेरिवेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ें तो आप 10th में भी पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये वो टूल्स है, वो मैथमेटिकल टूल्स है जो कि फिजिक्स में काम आने वाले हैं। फिजिक्स रूपी चिड़िया को उड़ान देने के लिए ये पंख हमको चाहिए। अच्छा, अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करते हैं। देखो बच्चों, मैं एक सेंटर लेता हूं, इस सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस दूर मतलब मैं इस सेंटर से रेडियस r ले लूं, मतलब एक सर्कल इमेजिन करूं जिसका रेडियस 1 मीटर है, मतलब कि यूनिट है। तो वो सर्कल कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ये मैं सर्कल बना रहा हूं, कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, है ना बच्चों। आप बड़ा प्यारा प्यारा सा सर्कल बनाना। ये तो क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं टूल्स यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा। पर आप जो भी काम करना बच्चों, अच्छा करना। देखो बच्चों, ये 0 डिग्री यहाँ पर एंगल बन रहा है 0, ये एंगल टोटल हो गया π/2, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल 180 का, ये एंगल 270 का, और अगेन ये टोटल एंगल बन गया, मैं पूरा घूम के आ गया 360 डिग्री, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो ये हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे ना, तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी साइन, कोस, टेन सबके सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव, ओनली साइन पॉजिटिव। अब ये 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें 10 पॉजिटिव है, ओनली 10 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कोस पॉजिटिव है, ओनली कोस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, ऑल साइन 10 कॉस। ऐसे याद कर लो, या आप ऐसे याद कर लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद कर लो, ASTC, ऑल साइन 10 कॉस, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं यूनिट सर्कल बनाने जा रहा हूँ। यूनिट सर्कल का मतलब है कि वो सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट का होता है, जैसे कि 1 मीटर। अगर ये यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 मीटर का है, तो देखो बच्चों, जब यहाँ पर एंगल कितना होता है 0 ना। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 0। अगर मैं इसको, अरे सिंपल है, इसको मैं x एक्सिस मान लेता हूँ, मैं इसको मैं मान लेता हूँ y एक्सिस है, ये नेगेटिव x डायरेक्शन हो गई, ये नेगेटिव y डायरेक्शन हो गई, ऐसे ही होता है ना। तो x डायरेक्शन में मुझे यूनिट चलना है और y डायरेक्शन में कितना चला, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो मुझे लोकेशन मिलेगी, ये लोकेशन तो 1 0 होगी ना, इसके कोऑर्डिनेट तो 1 0 होंगे ना। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये तो ओरिजिन है 0, सेंटर को मैंने ओरिजिन ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो होगा 0 1, क्योंकि x में चलना है 0, y में चलना है 1, तो ये हो जाएगा 0 1। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x एक्सिस में नेगेटिव x डायरेक्शन पे चलना है 1, मतलब कि -1 लिखूंगा मैं, और y में जाना है 0, और यहाँ पर x डायरेक्शन में कुछ भी नहीं चलना है और y डायरेक्शन में -1 चलना है, ठीक है। तो ये तो मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया ना। अब देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेट में जो ये x वाला कोऑर्डिनेट है ना,
ये हमको कोस का वैल्यू देता है, और जो ये वाई वाला कोऑर्डिनेट है ना, ये हमको साइन का वैल्यू देता है। इसका मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पर एंगल कितना है, अभी एंगल तो ज़ीरो है, हम कुछ भी एंगल आगे नहीं बढ़े। तो अगर यहाँ पर एंगल ज़ीरो है तो मैं कहूँगा कोस ज़ीरो वो 1 होता है, कोस ऑफ ज़ीरो 1 है, साइन ऑफ ज़ीरो 0 है, साइन ऑफ ज़ीरो 0 है। ठीक है, पहली बात ये नोट करो। दूसरी बात, हमको ये पता है ना, ये वैल्यू कोस की होती है और ये वैल्यू साइन की होती है। तो अभी हम कितना चले, अभी हम 90 डिग्री चले। तो 90 डिग्री मतलब π/2 पर जाने के लिए, π/2 पर अगर हम जाते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पर कोस का वैल्यू 0 हो जाता है, साइन का वैल्यू 1 हो जाता है। मतलब ये हुआ कि कोस π/2 मतलब 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, 90 डिग्री पे जाओ, कोस हमको 0 मिलने वाला है और साइन 90 डिग्री वो 1 होने वाला है। नोट डाउन करो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 90 डिग्री आगे बढ़ो और यहाँ से फिर 90 डिग्री आगे बढ़ो, मतलब कि आप 180 डिग्री आगे बढ़ो तो यहाँ पहुँचोगे। यहाँ से 180 डिग्री गए, यहाँ पहुँचे ना, तो यहाँ पर देखो हमको पता है ना, ये कोस होता है और ये साइन होता है। तो जब 180 डिग्री गए, 180 डिग्री मतलब कि कितना रेडियन, पाई, तो यहाँ पर कोस ऑफ पाई -1 है, कोस का वैल्यू -1 है। मतलब कोस, अगर आप पाई एंगल पर चले जाओ तो कोस पाई वो -1 होता है, मतलब कोस 180 डिग्री -1 होता है, और साइन 180 डिग्री वो 180 डिग्री मतलब पाई एंगल 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से अब स्टार्ट करो 90 डिग्री, 90 डिग्री और फिर से 90 डिग्री, कितना पहुँचे 270 डिग्री। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हो 270 डिग्री पहुँचते हो, तो यहाँ पर हमको ये कोस क्या दिखाई देता है 0 और साइन क्या दिखाई देता है -1, मतलब कि कोस 270 डिग्री मतलब π/2 + π/2 + π/2 3π/2, कोस 3π/2 कितना है 0 है, साइन 3π/2 कितना है -1 है। ठीक है, अब आप और आगे बढ़ लो, π/2 और आगे बढ़ लो, ये बढ़ लिए, मतलब आप यहाँ से चले यहाँ पर आ गए 360 डिग्री। तो जब आप 360 डिग्री आ गए तो आपको वो सभी कोस और साइन की वैल्यूज मिलेंगी जो आपने स्टार्ट किया था, मतलब 0 एंगल पे थे तो वो मिल रही थी। मतलब cos ऑफ 360 डिग्री 1 होता है, साइन ऑफ 360 डिग्री 0 होता है। ठीक है, ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। कर लिया? वीडियो को पॉज कर लेना और नोट डाउन करो। अब बच्चों में आपको यहाँ पर है ना, आपने देखो साइन 0, कोस 0, कोस 90, साइन 90, कोस 180, साइन 180, कोस 270 और साइन 270, आपने ये सभी वैल्यूज़ देखी, और कोस 360, साइन 360 वो यही वैल्यूज़ होती है। तो आपने ये सब देखा। अब हम क्या करते हैं, साइन, कोस और टेन की 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर तो खैर आप देख ही चुके हैं। तो ये वैल्यूज हम लोग देखते हैं, मतलब 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। ठीक है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ किस किस एंगल पर हमको देखना है। देखो, हम लोग 0 डिग्री पर देख लेते हैं, उसके बाद 30 डिग्री पर वैल्यूज देख लेते हैं, उसके बाद में 45 डिग्री पर देखना है, उसके बाद में 60 डिग्री पर देखना है, और फिर 90 डिग्री पर देखना है। आप इन वैल्यूज़ को याद रख लेना। चलो, साइन थीटा, ये थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 तो 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, याद कर लो 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 तो 1 होता है। ठीक है, ये रहा साइन 91। इसके बाद में कोस का वैल्यू, चलो जी, कोस 0 कितना होता है, 1, कोस 0 1 होता है।
cos 30 कितना होता है? अब ये ना इसका उल्टा चलो, √3/2, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 1/2, फिर 1/2। देखो कैसे, जो sin 60 की वैल्यू होती है ना वही cos 30 की वैल्यू होती है, √3/2, और ये 1/√2, मतलब cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। देखो एक चीज़ देखिए कि जो साइन थीटा में जो ये अलग अलग एंगल की वैल्यूज़ देखिए हमने जो लिखी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यहाँ पर इसका उल्टा 1 यहाँ पर आ गया, √3/2 यहाँ पर आ गया, 1/√2 1/2 0, उल्टा हो गया ना सब। चलो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का वैल्यू निकालना तो सिंपल है, क्योंकि जब हमको पता है साइन थीटा कितना कॉस थीटा कितना, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा ही करना है। तो 0/1 बोलो 0, मतलब टेंजेंट 0 0 होता है। टेंजेंट 30 डिग्री वो 1/√3 होता है। टेंजेंट 45 1 होता है। टेंजेंट 60 √3 होता है। टेंजेंट 90 इनफाइनाइट होता है। तो बालकों इसको नोट डाउन करना है आपको। चलो जी एक मस्त सा टेबल बना लो ऐसे करके, ऐसे ऐसे देखो बन गया एक बढ़िया सा टेबल। जो भी काम करो अच्छा काम करो, प्यारा प्यारा काम करो, टाइम पास नहीं करना है। बन गया ना? ठीक है, नोट कर लो बच्चों। हम एंगल और उस एंगल के अनुसार जो साइन कोस फंक्शन से इनके आपस के संबंध क्या है वो देखने जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूं, मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, जैसे कि अगर हमारा एंगल, सपोज कोई एंगल है और वो 2n प्लस थीटा है। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर n का वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से, मतलब हमारे पास में अगर कोई एंगल है और वो एंगल, एक बार n का वैल्यू आप रख दो 0 तो 0, एक बार n का वैल्यू रख दो 1 तो 1 रखोगे तो क्या आएगा 2π प्लस थीटा, एक बार n का वैल्यू रख दो 2 तो क्या आ जाएगा 4π प्लस थीटा, 6π प्लस थीटा। अगर आपके पास में कुछ इस तरीके के एंगल हैं, जैसे कि अरे 0 नहीं थीटा आएगा ना, क्योंकि n का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये थीटा बच जाएगा ना, थीटा। ओके, अगर आपके पास में एंगल थीटा 2π प्लस थीटा, 4π प्लस थीटा, 6π प्लस थीटा है, तो ऐसे केस में, अच्छा चलो ये केस ही समझ लो। मान लो कि आपके पास में एंगल है 10 डिग्री। अच्छा 2π कितना होता है 360 ना, तो आपके पास में एंगल है 360 प्लस 10 डिग्री, ठीक है। ओके, और 4π कितना होता है 720 डिग्री, तो 720 डिग्री प्लस 10 डिग्री। आपके पास कुछ इस तरीके के एंगल है, मतलब कि आपके पास एंगल है 10 डिग्री, 370 डिग्री, 730 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे केस में साइन ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ दैट एंगल क्या, साइन ऑफ 2nπ प्लस थीटा, वो साइन थीटा के बराबर ही होगा। मतलब साइन 370 डिग्री वो साइन 10 के बराबर होगा, साइन 370 डिग्री वो साइन 10 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरीके से cos 2nπ प्लस थीटा वो cos थीटा के बराबर ही होगा। 10 2nπ प्लस थीटा वो tan थीटा के ही बराबर होगा। अब इस बात को हम समझ लेते हैं कुछ और तरीके से। देखो बच्चों, मैं एक सर्कल बनाता हूँ। यहाँ पर आप अभी 0 डिग्री एंगल पर हो, आप चले समथिंग 10 डिग्री एंगल चले, ठीक है। ये आप यहाँ पर आए 10 डिग्री, ओके, आप यहाँ पर पहुँचे अभी। अब कोई कहे कि आप 2π प्लस 10 डिग्री, या इस 10 डिग्री को थीटा मान लो ना, तो कोई कहे कि आप 2π प्लस थीटा चलो, तो देखो यहाँ से आप 2π आओगे, वहीं के वहीं आ जाओगे, और फिर आप
थीटा एंगल आओगे तो वहीं पर आ गए। कोई कहे 4 पाई प्लस थीटा, मतलब कि आपको 2 बार रिवोल्यूशन लेना है, 2 बार रिवोल्व करना है, तो आप 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई पर आ गए, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक जो एंगल है वो थीटा। तो घूम फिर के आप हुआ क्या, घूम फिर के आप यहीं आ गए थीटा पर ही, ठीक है ना। तो मतलब तो वही रहा। तो इसीलिए ये लिखा गया है कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और टेंजेंट 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, चले जाओ बढ़ाते चले जाओ, कदम अपने आगे बढ़ाते चले जाओ। अगर मान लो कि जो एंगल है वो n पाई बाय 2 प्लस थीटा हो तो क्या। अब देखो बच्चों, यहां पर n जो है ना वो n या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। मतलब मैं आपको यहां पर 2 तरह की जानकारी एक साथ देने जा रहा हूं। चलो यहीं पर ही सेग्रीगेशन किए लेते हैं। अब मैं कहूंगा यहां पर n इवन है, अगर n इवन हुआ मतलब आपको जो n का वैल्यू है ना वो वैल्यू आपको लेना है 2, 4, 6, 8। देखो बच्चों, अगर आप n का वैल्यू 2 लेते हो तो क्या होगा, 2 पाई बाय 2 मतलब पाई बच गया। ओके, तो एंगल कितना हुआ, एंगल हुआ आपका पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। आप इसको प्लस ले लो माइनस ले लो। अच्छा, अगर आप n का वैल्यू 4 लेते हो 4 लेते हो तो 2 पाई प्लस माइनस थीटा। अब यहां पर मैं लिखता हूं जो n है ना वो ऑड है। अगर n ऑड है तो ऐसी कंडीशन में आपको n का वैल्यू लेना है 1, तो एंगल कितना बना, एंगल बन गया पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। n का वैल्यू लिया आपने 3, तो 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ये बन गया ना एंगल। अब दोनों ही कंडीशन में हम लोग रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, यहां पर नियम क्या याद रखना है, आपको नियम ये याद रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल है ना वो सेम रहेगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल चेंज नहीं होगा। मैं आपको अभी बता दूंगा सब, आप अभी नोट डाउन कर लो। लिखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल विल बी सेम, ठीक है। और दूसरा नियम, साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग साइन रखना। जैसे कि देखो बच्चों, यहां पर मैं कहता हूं साइन पाई प्लस थीटा ले लेते हैं, चलो, या पाई माइनस थीटा ले लेते हैं, साइन पाई माइनस थीटा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमारा पहला रूल क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सिस्टम और फंक्शन ऑफ एंगल वो सेम है, मतलब साइन का साइन ही रहने वाला है, ठीक है। अब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का क्या मतलब हुआ, यहां पर इस क्वाड्रेंट में देखो, यहां पर जो पाई माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, तो पाई मतलब 180, यहां पर आओ 180 से माइनस थीटा है मतलब कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। तो जब आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, अब यहां पर बात हो रही है सेकेंड क्वाड्रेंट की। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो तो पॉजिटिव होता है, तो साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अनुसार आप साइन लगाओ। तो हमने यहां पर पॉजिटिव साइन लगा दिया, ठीक है। आपको अभी जो नियम बताया वो याद है ना, ऑल साइन टेन कॉस।
तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखा। देखो कॉस पाई माइनस थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोस का कोस ही रहेगा। अब ये देख लो कि ये जो पाई माइनस थीटा कहाँ पर है, पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल 180 का है, 180 माइनस थीटा, वो देख लो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिख लो 10 पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन के अलावा सब नेगेटिव है। देखो पहले रूल के अनुसार 10 का 10 रहेगा, साइन लगेगा माइनस, लगा दिया, ठीक है, ओके। इस अनुसार आप कर सकते हो, इसे नोट डाउन करो। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ की बात कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ का एक कुछ सैंपल दिखाई देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सभी जो नियम है वो नोट डाउन करवा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ का नियम लिखो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल वो चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल चेंज टू को फंक्शन, मतलब साइन कोस में कन्वर्ट होगा, कोस साइन में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से, है ना, उसको बोलते हैं को फंक्शन। टेन कोट में कन्वर्ट होगा। चलो दूसरा नियम, साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। चलो जी, अब मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर देता हूं, जैसे कि अगर हमने लिखा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इस नियम के अनुसार हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का को फंक्शन लिखना पड़ जाएगा। तो साइन का को फंक्शन होता है कोस, ओके, कोस ऑफ थीटा लिख दो। अब यहां पर आपको साइन पुट करनी है। तो देखो बच्चों, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री और प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो क्या होता है, हाँ बच्चों, तो यहां पर हम देखते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ये तो लिख दिया हमने, साइन का जो को फंक्शन है वो तो हमने लिख दिया कोस थीटा। अब देखो जो साइन होता है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये हम देख चुके हैं ना, तो इसीलिए यहां पर मैं पॉजिटिव साइन लगा दूंगा। फिर से कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो हमको इसका को फंक्शन लिखना है साइन थीटा का, थीटा। अब यहाँ पर मुझे साइन चाहिए, तो ये जो कॉस है ना वो पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब कि यहाँ से पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री चलो, और 90 डिग्री से थोड़ी सी आगे चलोगे थीटा डिग्री एंगल, तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस साइन थीटा। अब आती है बारी टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन का जो को फंक्शन है कोट लिख लो, थीटा लिख लो। अब टेंजेंट पाई बाई 2, टेंजेंट पाई बाई 2 मतलब कि पाई बाई 2, टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब कि 90 डिग्री चलो फिर थीटा चलो, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ऐसे बोल रहा हूं मैं, 90 डिग्री चलो और थीटा थोड़ा सा और चल लो, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए ना हम लोग। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन के अलावा सब कुछ नेगेटिव है, मतलब कि ये 10 भी नेगेटिव ही है यहाँ पे, तो माइनस कोट थीटा आंसर आया। ओके, लगता है आप देखना रह गए, चलो। तो टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि जो टेंजेंट है ना
वो सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे पहुंचा? π/2 मतलब 90 डिग्री पहुंचो, फिर थीटा पहुंचो, π/2 पहुंचो मतलब 90 डिग्री पहुंचो, फिर थीटा और पहुंचो। यहाँ आ गए आप सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के अलावा सब नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पर इसलिए नेगेटिव साइन पुट कर दिया है, ठीक है। टेंजेंट का को फंक्शन कोट होता है, तो माइनस कोट थीटा। अब इन नियमों, ये मैंने आपको नियम के मतलब नियम के कुछ एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको बताया, ये नियम समझाए हैं। अब मैं आपको सब कुछ नोट डाउन करवा देता हूं, ठीक है। आप सटासट नोट डाउन करते जाओ। हाँ बच्चों, तो करो फिर नोट डाउन। ये मैंने रूल समझा रखे हैं, ये रूल लिखे हुए हैं। इसके बाद में मैंने सभी जो साइन कोसाइन साइन कोस टेन है ना, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, ये कितना होता है, यहाँ पे भी π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा कितना कितना हो सकता है, वो सब लिखा हुआ है मैंने। तो आप इसे नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बच्चों अगला जो नियम है वो नेगेटिव एंगल का नियम है। देखो यहां पर ऐसा बोलना चाहता हूं मैं, साइन ऑफ माइनस थीटा वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। आपको ये माइनस साइन नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां दूसरे कलर से बना देता हूं। दूसरा नियम याद कर लो, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा के बराबर होता है। तीसरा नियम याद कर लो, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा वो माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला। ये जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला, इसमें जो ये फॉर्मूला कुछ आप जानते हो और कुछ आप नहीं जानते हो, वो फॉर्मूले हम नोट डाउन करते हैं जो कि फिजिक्स में हमारे काम के हैं। चलो तो सबसे पहले आप नोट डाउन करो, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। नोट करते जाना मेरे पीछे पीछे। दूसरा, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। आगे बढ़ते हैं, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। अब आगे के फॉर्मूले में नोट डाउन करवाता हूं, लिखते जाओ पीछे पीछे, शाबाश। साइन ऑफ 2a दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। हाँ बच्चों, cos 2a, cos 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आगे के जो रूल्स हैं वो लिखते जाओ, मैं आपको नोट डाउन करवाता हूँ। हाँ बच्चों, आप ये जो बचे हुए रूल्स हैं उनको नोट डाउन कर लो। हमने अभी तक यहाँ तक देखा है, ये रूल्स वीडियो को पॉज कर लो। अच्छा अब देखो बच्चों, अब एक और नया रूल है, वो ये है, एंगल थीटा अगर बहुत छोटा एंगल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, कितना छोटा, लाइकली इक्वल टू 0, 0 के आसपास का एंगल है, मतलब
जीरो नहीं है, जीरो के पास का एंगल है। अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है तो ऐसे केस में रूल याद रखना बच्चों, जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर ही होता है, और टेंजेंट थीटा वो लाइकली इक्वल टू थीटा होता है, और कॉस थीटा लाइकली इक्वल टू 1 के बराबर होता है। कंडीशन क्या है? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, तो आप इन 3 नियमों को ध्यान रखना, 1 2 3। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लोग इस लेक्चर का विराम लेते हैं, और हम लोग आगे मिलेंगे, उसमें हम लोग कैलकुलस देखेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, सभी को नमस्ते, जय श्री राम।